नमस्कार साथी, यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं और टैक्स से तो आपका वास्ता पड़ता ही है, आप सभी को मालूम है। तो चलिए उसके संबंध में एक नया अपडेट आपको बताते हैं। यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो ज़रूर इस जानकारी को देखें, क्योंकि इसका वास्ता हमें हर साल पड़ता है और इसका हिसाब किताब हमको रखना भी होता है। चलिए छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं आपको अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस महामारी के बीच आप घर में सेफ हैं, इसीलिए जानकारी देखते रहें दोस्तों। तो आयकर विभाग ने उन सभी लोगों के लिए एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है जो बजट 2020 में घोषित किए गए कर स्लैब का चयन करना चाहते हैं। नया आयकर स्लैब इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अपने परिपत्र में बोला है कि नियोक्ता कर्मचारियों से एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं जिसमें कर्मचारी पुरानी या नई कर व्यवस्था को चुन सकते हैं। कर्मचारी द्वारा चुने विकल्प के आधार पर पुरानी व्यवस्था या नई रियायती का कर दरों के अनुसार नियोक्ता TDS घटा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 कहती है कि प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते समय जरूर रूप से कर में कटौती करनी होती है। कर की दर लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध दोहरे इनकम टैक्स स्लैब के साथ इस पर भ्रम था कि वेतन पर कर कैसे काटा जाना चाहिए। आपको बता दें कि नई कर दरों के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आय के कोई भी कर नहीं देना है, जबकि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक की आय पर 5% कर चुकाना होगा। वहीं 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की आय के लिए 10% एवं 7.5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आय के लिए 15% कर देना होगा। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की आय के लिए 20% और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की आय के लिए 25% का प्रावधान है। नई व्यवस्था में 15 लाख से ऊपर की आय के लिए 30% कर चुकाना है। आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है, कर्मचारी जो व्यवसाय या पेशे या आय नहीं करते हैं उन्हें अपने नियोक्ताओं को अपने वेतन से स्रोत या TDS कर में कटौती के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए अपने इरादे के बारे में सूचित करना होगा। आयकर अधिनियम में उपस्थित पुराने स्लैब के तहत उन पर कर लगाया जाता रहेगा अगर वे विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। इस साल के लिए लागू होगा। जो कर्मचारी द्वारा TDS के लिए नई रियायती कर दरों का चयन करने के लिए इरादे के बारे में नियोक्ता को सूचित करने के बाद इसे संशोधित नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार एक कर्मचारी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कर ढांचे के विकल्प को बदल सकता है, पर TDS भुगतान की राशि तदनुसार समायोजित की जाएगी। कटौतीकर्ता कुल आय की गणना करेगा और इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 115BAC के प्रावधान के अनुसार TDS काटेगा। यदि इस तरह की सूचना कर्मचारी द्वारा नहीं दी जाती है तो नियोक्ता अधिनियम की धारा 115BAC के प्रावधान पर विचार किए बिना TDS बनाएगा। तो कुल मिलाकर पुराने और नए दोनों तरह के विकल्प हैं। नियोक्ता को अधिकार है, कर्मचारी को अधिकार है वह किस तरह के नए या पुराने स्लैब को चुनता है, और उसे चुनने का विकल्प जो है अपने नियोक्ता कर्ता अधिकारी जो होगा, जो आपका है, तो उसे आपको सूचना करना पड़ेगा। और यदि आप सूचना नहीं करते हैं तो पुराने स्लैब के हिसाब से ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपने जो भी विकल्प चुना हो दोनों की तुलना करने, इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, दोनों को तालमेल बिठा लें। उसके बाद अपनी दो नए या पुराने जिसको चुनना है आप चुन सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसके लिए आप।